श्री मेघनाथ जगत मेला लगता। क्या बात है, क्या बात है। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। जैसे हम आप सभी जानते हैं आदिवासियों में जो बड़ा पेन महादेव जो होता है, सबसे बड़ा मेला लगता है कचारगढ़ का। और कचारगढ़ मेला के बाद हमें यहाँ पर अनकावाड़ी में मेला देखने को मिला है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सभी लोग। तालियां बजाते रहे। तालियां बजाने से कितने फायदे होते हैं। एक फायदा होता है जो मन में टेंशन आ जाता है वो चला जाता है, और दूसरा फायदा गर्मी आ जाती है। कहना है बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा का मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। मेघनाथ बाबा के भीड़ लगता। मेघनाथ बाबा के भीड़ लगता। मेघनाथ बाबा के भीड़ लगता। और अरे पैसा 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 सीखी उधार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। देखिए हमारे लोटन भैया आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि प्रदान की गई है, और 51 रुपए हमारे मूसा भाई, कन्हैया भाई, अनकावाड़ी वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। ये देखिए ये हमारा देश संस्कृति वाला देश है। हमारे देश की पहचान साधु संतों से है। जरा धीरे भैया। इस देश की पहचान साधु संतों से है, ना कि फिल्मी कलाकारों से है। हम आप सभी जानते हैं प्रयागराज का मेला लगा हुआ था, महाकुंभ का मेला, तो वहां पर किसी के नहीं चली। तो कहना है साधु संतों के द्वारा गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों के चलते ही इस देश की पहचान है। और जहां पर आप जैसे फूल खिलते हो दोस्त, उसी का नाम हिंदुस्तान है। कहना है मेघनाथ बाबा का भीड़ लगता। मेघनाथ बाबा के भीड़ लगता। मेघनाथ बाबा के भीड़ लगता। अरे पैसा सीखी उधार सांगो मेघनाथ बाबा का मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। और बाबा के मेले में क्या क्या है, जीजा साली की बात हो रही है। मेघनाथ बाबा के पान ठेला लगता। मेघनाथ बाबा के पान ठेला लगता। मेघनाथ बाबा के पान ठेला लगता। पान ठेला लगता है, पान ठेला लगता। पान ठेला लगता है, पान ठेला लगता। पान ठेला लगता है, पान ठेला लगता। अरे पैसा सीखी हजार सांगो मेघनाथ बाबा का मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता। बातों न अन्ना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा के मेला लगता।
बको नैना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा चमेल लाल का। बको नैना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा चमेल लाल का। अरे बको नैना बाजार सांगो मेघनाथ बाबा चमेल लाल का। देखिए आज जब हम यहाँ मेला में आ रहे थे तो हाँ चलो ठीक है। हीरा जी बैठे 51 रुपए, पिताजी की ओर से 11 रुपए आम धन वाले हैं। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो देखिए आज यहाँ मेले में ये रोड के बगल में, जरा धीरे भैया पहले ध्यान से सुने आप, 3-4 बाइयां बैठकर बात कर रही थी। एक बाई ने दूसरी बाई से कहा कि बाई जी मेरा केस चल रहा है जबलपुर कोर्ट में और मैं हफ्ते में एक बार जाती हूँ, मैं परेशान हो गई, पैसा देने कुछ है नहीं है। तो दूसरी बाई ने कहा कि तुझे जबलपुर जाने की जरूरत नहीं है, मेघनाथ बाबा के दर पे अपना मत्था टेक दे, तेरा काम यहीं से हो जाएगा। तो कहना है वो बाई क्या कह रही, अरे बाई कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आ जाइयो बाबा के द्वार। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। बाई कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। मेघनाथ बाबा को मेला लगो, मेघनाथ बाबा को मेला लगो, वहाँ हो रही है देखा। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री दिनेश जी पटेल साहब, हमारे दिनेश भैया पटेल साहब मायावानी वाले, आपकी ओर से भैया ये मिठाई की माला एक प्रदान की गई है और इनका आदेश है कि अकेले ही खाना बोले और पैसों की ये रुपयों की बारिश करते हुए एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाकर सम्मान करें हमारे पटेल साहब का। और हमारे छोटे भैया ढोलक मास्टर के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। क्या बात है। और देखिए हमारे पटेल साहब ने बोले जब इतना कर ही रहे हो तो दारू पर भी 4 लाइन बोल ही देना बोले। पहले आप इसको सुने उसके बाद मेघनाथ बाबा को मेला लगो, यहाँ हो रही जय जयकार। भाई कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। भाई कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। कहीं नहीं टूटे तेरा मुकदमा, आइए बाबा के द्वार। हेलो, इस कार्यक्रम के तुरंत पश्चात श्रद्धा मंडल भोपाल आप मंच के करीब आ जाएं। श्रद्धा मंडल भोपाल मंच के करीब आ जाएं। देखिए आज अभी 1 घंटे पहले 2 भाइयों ने एक जगह पर बैठकर और पी 3-4 पौवा उन्होंने उड़ा लिए। अब तो हुआ क्या, हेलो, माफ कीजिए, किसको बुलाना है? हाँ भैया, ढाबा कला मंच के करीब आ जाए। माफ कीजिए, ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला तो देखिए के करीब आ जाए। एक साथी ने जब नशे में धुत हो गया वो और जाकर एक खंबे से टकरा गया
इसके बाद श्रद्धा मंडल भोपाल, वह इस पार्टी के बाद नशा उसको ज्यादा हो गया तो जाकर खंबे से टकरा गया, तो खंबे से कह रहा भाई मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं हमको। क्या बात। तो कहना है अरे कैसी लगी यार कैसन लगी मवा की दारू लगी यार कैसे लगी, लगी यार कैसे लगी, लगी यार कैसे लगी, अरे जो दारू पीवे वो कैसो चलत है, अरे सीधो चलत है कि उल्टो चलत है, कैसी लगी यार कैसे लगी मवा की दारू अरे जो दारू पिए वो कैसो बोलत है, देखिए हमें नशा इस तरह से करना चाहिए कि हम नशा को सहन कर सके, नशा हम कर सके। और साहब हम आप सभी जानते हैं, देखते हैं, अभी कुछ ही देर पहले हमने इधर रोड पे देखा था पटेल साहब, रोड पे हमने देखा था तो बिल्कुल बात कड़वी है। जो नशा अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, जिसको नशा ज्यादा होता है वो किसी की नहीं सुनता। कहना है जिसको ज्यादा आ जाए नशा तो वो किसी की नहीं सुनता, और लग जाए बाथरूम तो पजामे का नाड़ा भी नहीं खुलता। ऐसी हालत हो जाती है भैया, इसलिए नशा हमको उतना ही करना चाहिए जितना हम सह सके। तो कहना जो दारू पीवे वो कैसो बोलत है, सीधो बोलत है कि गलत बोलत है, अरे कैसी लगी यार कैसी लगी ये हमारे पटेल साहब दिनेश भैया पटेल साहब हरिओम भजन मंडल मयावानी के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अभी नोटों की बारिश की और अभी 101 रुपए की राशि प्रदान करके गए हैं। हम मेघनाथ बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि मेघनाथ बाबा सो के आगे ढेर सारे जीरो लगाकर आपको वापस करें। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कहना है तो देखिए, अरे काली काली साड़ी वाली वो मेरी भाभी, आओ स्कूटर की लेके मैं चाबी, आ जाना घोड़ावाड़ी गड़वे आ जाना, घोड़ावाड़ी गड़वे काली काली साड़ी वाली वो मेरी भाभी, काली काली साड़ी वाली हो मेरी भाभी, आओ स्कूटर की लेके मैं चाबी, आ जाना घोड़ावाड़ी गड़वे आ जाना, ओ आ जाना घोड़ावाड़ी गड़वे आ जाना। हेलो, हमारे पटेल साहब की बस एक दो लाइन की फरमाइश आई है। अभी कल परसों के दिन इंडिया जीत गई। ठाकुर मंडल ढाबा कला चैंपियन ट्रॉफी का जो पुरस्कार था इंडिया ने वो जीत लिया, जीत हासिल की। तो उसमें
हमारे रोहित शर्मा के इतने ज्यादा छक्के लगे और जडेजा के चौके लगे और देश को विजय हाथ आई। तो कहना है और न्यूजीलैंड ने सोचा था कि मैच हम जीतेंगे, पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि जीत हमारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहना है पाकिस्तानियों के लिए, न्यूजीलैंड के लिए कि कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, क्या बात, कहने से कोई चीज अपनी नहीं होती और हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती। अरे पाना तो सभी चाहते हैं इस जिंदगी में बहुत कुछ, मगर कभी वक्त तो कभी किस्मत साथ नहीं होती। क्या बात है। तो क्या कहना क्या तो कहना है अरे जोर का छक्का जब रोहित का लगा। क्या बात है, पहले ही शुरू हो गया। क्या बात है। और जो ये इंडिया की जीत हुई है, ये पाकिस्तानी और न्यूजीलैंड के लिए जिंदगी भर की सजा हो गई है, सजा बन गई है। कैलाश भैया आपकी ओर से 11 रुपए हार्दिक अभिनंदन। कहना है क्या हेलो, जोर का छक्का जब रोहित का लगा। मैं सम्मान्य मक्खल सिंह भैया आहा के आपसे निवेदन करता हूं, आप जहां कहीं भी हो यहां समिति के पास आकर संपर्क करें। मक्खल सिंह जी आहा के ग्राम घोड़ावाड़ी, आप जहां कहीं भी हो आप समिति से आकर संपर्क करें। धन्यवाद। और हार बन गई न्यूजीलैंड की सजा, हाँ सजा, क्योंकि चौके चल गए, छक्के चल गए, चौके चल गए, छक्के चल गए, चौके चल गए, छक्के चल गए, आई बारी मौके चल गए। एक बार बजा दो भैया, क्या बात है। कहना है जोर का छक्का जब रोहित का चला, हाँ लगा। जोर का छक्का जब रोहित का लगा, हाँ लगा। जोर का छक्का जब रोहित का लगा, हाँ लगा। और हार बन गई न्यूजीलैंड की सजा, हाँ सजा। हार बन गई न्यूजीलैंड की सजा, हाँ सजा। हार बन गई न्यूजीलैंड की सजा, हाँ सजा। चौके चल गए, छक्के लग गए, चौके चल गए, छक्के लग गए, चौके चल गए, छक्के लग गए, सबके देखो होश भी उड़ गए। मंडल आ गया अभी, आप बाद में आप भजन सुनेंगे।